गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुवाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम। बगलामुखी साधक परिवार के समस्त शिष्यों और साधकों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। एक ग्रुप है ब्रह्मचर्य नाम से और उस ग्रुप में मैं भी वहाँ पे हूँ। वहाँ पे हमेशा मैं देखता हूँ कि इस तरीके की पोस्ट वहाँ पर पड़ती हैं। अधिकतर लोग ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं कि आज मैंने 30 दिन का ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, आज मैंने 5 दिन का, आज मैंने महीने भर का, आज मैंने 6 महीने का ब्रह्मचर्य का व्रत का संकल्प लिया है। तो मैंने उसमें कुछ समय पहले यानी कि 15 या 20 दिन पहले मैंने उसमें एक पोस्ट किया था कि मैं एक ऐसी क्रिया बताऊंगा जिससे कि आपका ब्रह्मचर्य स्वतः सिद्ध होने लगेगा। आपको कोई अलग से प्रयास नहीं करना होगा कि ब्रह्मचर्य को हम किस तरीके से पालन करें, या ब्रह्मचर्य के लिए हमें अतिरिक्त कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज मैं ब्रह्मचर्य के ऊपर उस ग्रुप के लिए खासकर यह मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिनके लिए मैंने बोला था कि ब्रह्मचर्य पे जो ब्रह्मचर्य साधना हम जीवन में कैसे करें और ब्रह्मचर्य जो क्रिया है उस पर हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, उस पर हम कैसे अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं। तो वह ब्रह्मचर्य का जो सब्जेक्ट है बहुत ही विराट सब्जेक्ट है। ब्रह्मचर्य जुड़ा हुआ है ब्रह्म से, ब्रह्म में आचरण करने से, और यदि स्थूल रूप से देखा जाए, भौतिक रूप से देखा जाए तो ब्रह्मचर्य का सीधा सीधा संबंध है जन्नेंद्रिय से, यानी कि वीर्य से। तो जब व्यक्ति अपनी युवावस्था में आता है, किशोर अवस्था से युवावस्था में प्रवेश करता है, तो वहाँ पर शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और काम का वेग अति तीव्र होता है उस अवस्था में। और किशोर जो अवस्था होती है, किशोर अवस्था से जब युवा अवस्था में जब स्त्री या पुरुष जाते हैं तो वह मानसिक तौर पे उनको काम कहीं ना कहीं सताता है। तो ये मोस्टली अधिकतर लोगों की समस्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस साधना का, ब्रह्मचर्य साधना का सबसे अच्छा सूत्र है कि आप ब्रह्मचर्य के बारे में, आप जननेंद्रिय के बारे में, आप वीर्य के संरक्षण के बारे में कदापि विचार ना करें। आप उस रोग के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में जब अधिक विचार करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वह चीज घर कर जाती है। जब सबकॉन्शियस यानी कि अवचेतन मन में यदि वो चीज घर कर गई तो आप चाह कर भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा ध्यान उस प्रॉब्लम पर है। यदि उस प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटा दें और अपना ध्यान और संकल्प शक्ति आप किसी ऐसे कार्य में लगा दें जहाँ आपकी शारीरिक मानसिक ऊर्जा वहाँ आपकी लगे, तो स्वतः ही ये जो काम वासना है, जन्नेंद्रिय संबंधित इस प्रकार की परेशानी है, उससे व्यक्ति का मस्तिष्क अपने आप सहज प्राकृतिक रूप से हट जाता है। तो सबसे पहला सूत्र यह है कि आपको उस प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा चिंतन मनन और ज़्यादा इसकी चर्चा किसी से नहीं करनी है। बार बार यदि आप किसी बीमारी का, परेशानी का नाम ले रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप उस बीमारी को सिद्ध कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जीवन पर्यंत उस बीमारी से निकल नहीं सकते। तो इसका सबसे अच्छा सूत्र यही है कि सरल सहज जीवन बनाइए, पहला सूत्र। दूसरा इसका सूत्र है कि जीवन में कुछ ऐसे उद्देश्य आप रखिए
जैसे कि जो विद्यार्थी लोग हैं अध्ययन करें, उच्च शिक्षा प्राप्त करें और अपना ध्येय ये बनाएं कि हमें डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, या हमें योगी बनना है, या हमें समाज में इस तरीके से प्रबल बनना है कि हम अपने जीवन को एक आदर्श जीवन की तरह हम बनाएं। तो आपका मन इन गलत चीज़ों में, गलत प्रकार की धारणाओं में जाएगा नहीं। आपने ये धारणा बना रखी है कि इस प्रकार से कुछ खान पीन से, कुछ समाज में अपने आप को कंट्रोल करने से, उस चीज़ को दबाने से आप ब्रह्मचर्य पे नियंत्रण कर लेंगे, तो ये कदापि संभव नहीं है। आप देखते हैं बेग, एक बेग है, यानी कोई पानी का बेग है, उसको आप ज़्यादा आप रोकेंगे, या एक बेग है हवा का, किसी एक गुब्बारा होता है, उसमें यदि आप हवा भर के देखिए, एक लिमिट होगी, उसमें हवा जाएगी और उस जितना आकार, जितना कि आयतन है, उसका वॉल्यूम है उस गुब्बारे का, उतने तक वो सहन करेगी। यदि उसमें अधिक हवा और भरी गई तो गुब्बारा फट से फट जाएगा। तो आप किसी भी तरह की जो समस्या है उस पे आप चिंता करना बंद कर दें। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसी चीज़, ऐसी धारणा बनाएं कि आपको उस बीमारी के बारे में सोचना ही ना पड़े। तो आप सहज आपका ब्रह्मचर्य सिद्ध होने लगेगा। तो पहला था कि आपको इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। दूसरा, आप जीवन में एक उच्च उद्देश्य बनाएं, जिससे कि आप उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी जीवन की समस्त ऊर्जा उसमें लगा दें। और जब आपका ध्येय उच्च होगा, श्रेष्ठ होगा, तो आपकी शरीर की समस्त इंद्रियां उस ध्येय को पूर्ति के लिए कार्य करेंगी। यदि आप खाली बैठे रहेंगे, खाली मस्तिष्क शैतान का घर, यदि आप खाली दिमाग रहेगा आपका, तो कुछ ना कुछ विकार आपके अंदर उत्पन्न रहेगा। तीसरा, आप आहार को, शुद्ध आहार आप ग्रहण कीजिए, शुद्ध सात्विक आहार आप ग्रहण करें, उत्तेजक पदार्थ आप ना लीजिए। पर यह मैं कदापि नहीं कह रहा हूं कि जो सादा भोजन लेते हैं तो वो कामुक नहीं होते, उनमें वासना नहीं होती, ऐसा कदापि नहीं है। बहुत सारे तामसिक पदार्थ लेने वाले भी लोग साधक हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप यदि सात्विक आहार विहार कर रहे हैं तब भी आपका काम वासना आपके अंदर से चली जाएगी। काम वासना, भोजन से आपका मस्तिष्क और आपका शरीर हल्का रहेगा। यदि आप हल्का सुपाच्य भोजन लेंगे तो इससे आपके अंदर पेट में जो विकार है वह कम हो जाएंगे। और ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ यह समझ लीजिए कि सीधा आप इसको जोड़िए मूलाधार चक्र से और स्वादिष्ठान चक्र से। जो जननेंद्रिय है, जननेंद्रिय का स्थान है मूलाधार। तो यदि आप भोजन आप सुपाच्य लेंगे तो पचने में सहज होगा, सरल होगा, और पूरा जो उसका रस है वो आपके शरीर में जाके लगेगा। तो जितना जल्दी भोजन पचेगा उतना शरीर आपका पुष्ट बनेगा। चौथा, आप अधिक से अधिक व्यायाम करें, योग का अभ्यास करें, आप या जिम करें या आप देसी आप कसरत कर सकते हैं। तो यह अभ्यास तो आपको जरूर करना है। एक छोटी सी मैं आपको कथा सुनाऊंगा, और यह कथा आध्यात्मिक दृष्टि से जरूर आपके अंदर परिवर्तन लेके आएगी। और मैं 1000% गारंटी से कह देता हूं कि जो मैं बताने जा रहा हूं, यदि वह आपने अपने मस्तिष्क में उतार लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो आप कहीं भी नहीं गिर सकते। आपको ब्रह्मचर्य गीत गाने की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन के किसी भी आयाम पर, किसी भी उम्र पर, आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आप अपनी दृष्टि को, सबसे अच्छा सूत्र है ब्रह्मचर्य धारण करने का कि आप अपनी दृष्टि को सरल, सहज, पवित्र रखें। मैं एक कथा सुनाता हूं। एक बार सुखदेव मुनि अपनी बाल्यावस्था में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा जनक के दरबार में जाते हैं। राजा जनक के गुरु हैं अष्टावक्र महाराज। अष्टावक्र भी आत्मज्ञानी हैं और राजा जनक भी आत्मज्ञानी है। राजा जनक आत्मज्ञानी के साथ साथ एक राजा भी हैं
और प्रजा का ख्याल भी रखते हैं। ग्रस्त होते हुए भी वह एक सद्गुरु हैं, आत्मज्ञानी हैं। तो सुखदेव मुनि राजा जनक के पास में आत्मज्ञान की शिक्षा दीक्षा लेने के लिए उनके दरबार जाते हैं। और जब वो गेट पर पहुंचते हैं उनके दरबार में, वहाँ पे जो प्रहरी होते हैं, प्रहरी से उनकी मुलाकात होती है। तो सुखदेव मुनि निवेदन करते हैं कि महाराज से मुझे मिलना है और मेरी कुछ अभिलाषा है जो कि मैं उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उनको अपने गुरु रूप में बनाना, उनको अपनाना चाहता हूं। यह बात जाकर उन्होंने, प्रहरी जो दरबारी होते हैं, उन्होंने जाके राजा जनक को बतलाई कि एक युवा सुखदेव नाम का एक व्यक्ति आपके दरबार में आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे शिक्षा दीक्षा लेना चाहता है। राजा जनक ने कहा कि अभी उसको वहीं पर बाहर ही इंतजार करने के लिए कहिए। तो ऐसा निरंतर होता रहा और वो कई दिनों तक, कहा जाता है कि सुखदेव मुनि कई दिनों तक महल के बाहर ही वह खड़े रहे, धूप ताप, भूखे प्यासे। और राजा ये देखना चाहते थे कि ये जो मेरा शिष्य बनने जा रहा है, इसके अंदर कितना धैर्य है। धैर्य की परीक्षा वे ले रहे थे। पर सुखदेव मुनि भी अडिग थे। जब उन्होंने देखा कि यह कहीं हिलने वाला नहीं है, तब राजा जनक ने उनको कहा कि उनको सम्मान पूर्वक महल में लेके आइए। उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया सुखदेव मुनि का। उनको नहलाया गया, अच्छे वस्त्र उनको पहनाए गए और उनको एक ऐसा कक्ष दिया गया जो कि बहुत ही सुंदर कक्ष था। वहाँ पे उनको शयन करने के लिए सुखदेव मुनि को वहाँ पे भेजा जाता है कि आप यहाँ पे शयन कीजिए, आपसे हम कल मुलाकात करेंगे। राजा जनक यह कहकर वो जाते हैं और अपने दासियों से और जो भी उनके सेवक होते हैं कि सुखदेव मुनि को अच्छे से अच्छा खाना, प्रत्येक प्रकार का व्यंजक जो कि अच्छे से अच्छा भोग प्रस्तुत करो उनके लिए। खाना अच्छा उनको लिए परोसा गया। सुखदेव मुनि ने जितना जरूरत था उतना अपना खाना थोड़ा सा निकाल के उन्होंने खा लिया, बाद बाकी उन्होंने वो वापस भेज दिया। उसके बाद राजा जनक ने अपनी दासियों को कहा, सुंदर सुंदर दासियों को उनके कक्ष में भेजा और नृत्य प्रस्तुत करने के लिए कहा। वे सारी नृत्यांगनाएं, दासियां सुखदेव मुनि के समक्ष अर्ध वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे, मादक नृत्य उनके सामने प्रस्तुत किया। जब सुखदेव मुनि ने यह देखा कि बहुत सारी स्त्रियां नृत्य कर रही हैं, तो उनके अंदर यह भाव आया कि स्त्रियां तो माता के समान होती है। तो उन्होंने उन स्त्रियों को माता कहकर संबोधित किया और उनसे निवेदन किया कि आप तो सब मेरी माता के समान हैं और आपको इस प्रकार के आप वस्त्र उतार के, जो आपका नृत्य बहुत अच्छा है, पर आप वस्त्र उतार के यदि ये नृत्य कर रही हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए शोभा नहीं दे रहा है। यह चीज राजा जनक एक झरोखे से देख रहे थे, सारी क्रियाएं, कि जो मेरा शिष्य बनने वाला है कितना उसके अंदर उसकी दृष्टि कितनी पवित्र है, क्या दृष्टिकोण है उसका। तो सुखदेव मुनि ने उनके साथ कोई भी अश्लील हरकत नहीं की, कोई कामुक व्यवहार नहीं किया, सहज बने रहे। एक सहज दृष्टि से, एक साक्षी भाव से वह उस रात्रि वहाँ रहे। जितना जरूरत थी उतना भोजन उन्होंने ग्रहण किया। नृत्य से भी वह प्रभावित नहीं हुए, ना उन स्त्रियों से प्रभावित हुए। रात्रि के प्रहर में वह अपनी साधना में मग्न हो गए। ये सब राजा जनक एक झरोके से देख रहे थे। राजा जनक ने यह सब देखा और अति प्रसन्नता उनके मन में हुई कि यह असली शिष्य बनने लायक है। ना तो वो भोगों से भागा और ना उन्होंने भोगों का भोग किया। तो अगले दिन राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें हृदय से लगाया सुखदेव मुनि को
और उनको शिष्य रूप में स्वीकार किया, उनको शिक्षाएं दीक्षाएं दी आत्म ज्ञान की। तो ऐसे होते हैं शिष्य। तो इस कथा का सुनाने का यही आप लोगों को अर्थ है कि ना तो आपको भागना है, ना ही उसको भोगना है। ना तो आप काम से भागिए, ना उससे डरिए और ना उसको भोगिए। आप सरल और साक्षी भाव से स्थिर रहिए, और स्थिर रहने की कला ही सहज योग है। जब आपके अंदर यह सहज योग की क्रिया आने लगेगी तो आपको बाहर के पदार्थ, बाहर की स्त्रियां, बाहर के मादक चीजें आपको कदापि प्रभावित नहीं कर सकती। तो ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ी साधना मैंने इस कथा के माध्यम से आपको बता दिया कि आप अपनी दृष्टि को सहज और सरल रखें और साक्षी भाव रखें। ना तो भोगों के प्रति आसक्त रहें, ना भोगों से आप डरें और डर के भागें। आपको भोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको काम वासना से भागने की जरूरत है ही नहीं, और ना उसे भोगने की जरूरत है। आप इस प्रकार का यदि जीवन व्यतीत करने लगे तो आप सही मायने में साधक हैं, आप सही मायने में आप ब्रह्मचारी हैं। नहीं तो आप कितने ब्रह्मचर्य का व्रत रख लीजिए, स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में आपका वीर्यपात ही होगा, आपका ब्रह्मचर्य खंडित ही होगा। तो यह है सबसे बड़ी क्रिया मैंने आपको बताई, जो भी मैंने अपने जीवन का अनुभव आपको दिया है। आप योग में अपना जीवन बनाइए, अपने जीवन में वह उद्देश्य रखिए जिसकी पूर्ति के लिए आपकी शरीर की समस्त इंद्रियां उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लग जाए। तो ब्रह्मचर्य तो स्वतः ही सिद्ध हो गया। आप साधक बन गए, आप साधना में लग गए। आपको कहां समय वासनाओं में लिप्त होने का, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप वासनाओं में लिप्त हों। आपके सामने समस्त भोग प्रस्तुत होंगे। ब्रह्मचारी जो साधक होता है उसके सामने समस्त प्रकार के भोग प्रस्तुत होते हैं। जितना चाहे वो भोग कर सकता है, और जब मर्जी उसको बिल्कुल हटा भी सकता है कि कोई भोगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे अधिक शकून, आनंद, योग, भक्ति साधना में है। जब आपके अंदर योग पनपने लगता है तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जो कि मूलाधार में स्थित है वह ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। आपका जो वीर्य नीचे की ओर बेकार हो रहा था वह ऊर्ध्वगामी होने लगता है, और आपकी काम शक्ति ऊर्ध्वगमन करने लगती है। भगवती कुंडलिनी के रूप में पराम्बा जगदम्बा आपके मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा करने लगती है। शिव जो कि सहस्त्रार में बैठे हुए हैं वहां पहुंचने का प्रयत्न करने लगती है। आपका जीवन देवताओं के तुल्य उनके समान होने लगता है। आप इस धरातल पे पूजे जाते हैं। तो आप ब्रह्मचर्य के पीछे पागल मत हो जाइए। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में एक ऐसा उद्देश्य रखिए कि जिसकी पूर्ति के लिए आपकी समस्त शरीर की ऊर्जा लग जाए, और आपको इन विकारों के बारे में सोचने का समय ना मिले। तो आप देखेंगे निसंदेह है आपको अलग से कोई ब्रह्मचर्य पालन करने में कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और कोई जबरदस्ती यह कहे कि मैं अतिरिक्त प्रयास करके ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो ये नितांत मूर्खता वाली बात है। ब्रह्मचर्य का सीधा सीधा तात्पर्य यह है ब्रह्म में आपका आचरण हो जाए। ब्रह्म में आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। और जन्नेंद्रिय संबंधित जो विकार हैं वो एक तरीके की बीमारी है। तो आप अपना जीवन उच्च बनाइए, आप योग को अपनाइए। और मैं समझता हूं जब आप किसी साधना में लगते हैं, एक विद्या अध्ययन करना भी एक साधना है, किसी प्रकार का एक कार्य करना भी एक साधना है। जीवन का उद्देश्य आप ऐसा बनाइए जहां पे आपका जीवन पवित्रता से जिया जाए। आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। और मैं गारंटी लेता हूं दावे के साथ में कि आपको काम बेकार परेशान ही नहीं करेगा। यदि आप खाली बैठे रहेंगे तो खाली दिमाग तो शैतान का ही होता है, उसमें बेकार तो बेकार आएगा ही आएगा। तो आप अधिक से अधिक साधना करें। और साधना का मतलब ये नहीं है कि आप माला लेके जाप करें। साधना का मतलब है कि आप जीवन में जो भी उद्देश्य, जो भी कार्य करना चाहते हैं, चाहे बिजनेसमैन है तो आप बिजनेस के प्रति, आप उस व्यापार के प्रति आप
साधनात्मक दृष्टिकोण रखें कि आप में डेडिकेशन होना चाहिए, लगन होनी चाहिए उस बिजनेस को उठाने के लिए। यदि आप नौकरी पेशा इंसान है, एक अच्छी नौकरी आप तलाशिए, वह आप अच्छे दिल लगा के कीजिए। आप दुकानदार हैं तो उस दुकान का अच्छे से काम कीजिए। आप एक ग्रस्त महिला है तो आप अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए। आप स्टूडेंट तो अध्ययन आप अच्छे से कीजिए। यदि आप योगी हैं तो योग अच्छे से कीजिए। यदि आप ध्यानी है, ध्यान अच्छे से कीजिए। आप कोई भी साधना कीजिए, उसको डेडिकेशन के साथ में आप कीजिए। जब आपके अंदर डेडिकेशन आएगा तो इस तरह के फालतू के विचार और बेकार ये आपके अंदर पनपेंगे ही नहीं। ये तो फिजूल की बेकार की बातें हैं जो कि पुस्तकों के माध्यम से कचड़ा भर दिया जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन को ऐसे आप वीर का आप ये करो वो करो, ये फलानी ढिकनी बात, सब बेकार की बातें हैं। आप, मैं कहता हूँ, सहज बनो। ज़्यादा ब्रह्मचर्य किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जितना ब्रह्मचर्य के बारे में, जितना आप काम वासना के बारे में पढ़ेंगे, उतना ही आपके अंदर काम वासना का बीज पनपेगा ही पनपेगा। आप ना चाहते हुए आप वो कृत्य करोगे ही। तो आप उस फालतू की बकवास को, बहुत सारे साधु संतों ने ब्रह्मचर्य पे उपदेश दिए, इस पे उपदेश दिए, उस पे, आप फालतू की किताब को, बकवास को पढ़े ही मत। आप अपने अवचेतन मन में अच्छी बातों को रखें कि आपको एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बनना है, कि आपको बहुत बढ़िया इंजीनियर बनना है, आपको बहुत बढ़िया साइंटिस्ट बनना है, आपको देश का उत्थान में साथ देना है, आपको राष्ट्र निर्माण करना है, आपको समाज में एक अच्छा कार्य करना है, आपको एक चरित्रवान व्यक्तित्व बनना है। जब इस प्रकार के व्यक्तित्व बनने के आपके अंदर एक लगन होगी तो ये फालतू के जो विचार है ना, कचड़ा पट्टी, ये सब निकल जाएगा। और जितना ब्रह्मचर्य गाते रहेंगे ना, ये पूरी जिंदगी, ये जन्म निकल जाएगा और भी जन्म आप ले लेंगे, तो आप इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते। तो राजा जनक और सुखदेव मुनि के बारे में जो मैंने कथा सुनाई, वो 100% सत्य कथा है। और ये मैंने अपने जीवन का एक मूल मंत्र आपको दे दिया कि आप अपने जीवन में इस तरीके से अपने वीर को संरक्षित कर सकते हैं। काम की ऊर्जा को आप ऐसे ऊर्ध्वगमन कर सकते हैं। बाजार से कोई ऐसा हथियार नहीं आता कि जो आप अपने शरीर में डालें और वो सब ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा। और ऐसा कोई व्रत रखने की आवश्यकता भी नहीं कि 6 महीना मैंने ब्रह्मचर्य कर लिया, साल भर ब्रह्मचर्य का पालन करिए। यदि आप ज़्यादातर थक भी जाते हैं ना, तब भी आपके सेल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तब भी आपके सेल्स टूटते हैं। तो यदि इस स्पर्म को, यदि आपके शरीर से निकलना होगा तो आप किसी बाप की ताकत नहीं जो आपके शरीर में उस स्पर्म को रोक दे, क्योंकि काम का या वीर स्खलन का वेग इतना तीव्र होता है कि वो स्वतः ही नेचुरली तरीके से वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आप इन फालतू की बकवास में, आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि इन फालतू की बकवास में अपना समय व्यर्थ में ना गवाएं और इस प्रकार के विकारों की चर्चा आप एक दूसरे से ना करें, क्योंकि जो आप चर्चा, इन नकारात्मक चीजों की चर्चा करेंगे तो आपके अवचेतन मन में ये सारी बकवास भर जाएगी। और ये सारी बकवास भर जाएगी तो कोई भी ऐसा गुरु आपके ऐसे मस्तिष्क को ऐसे क्लीन नहीं कर देगा, ऐसा जादू नहीं कर देगा कि ले बेटा निकल गया तेरे अंदर से काम बेकार। तो आप अपने जीवन का उद्देश्य समझें। तो इस प्रकार की वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि देखो, हर किसी के जीवन में इस प्रकार के विकार होते हैं, चाहे सिद्ध हो, चाहे साधु हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, या किसी भी उम्र का व्यक्ति हो। पर हाँ, इस पे विजय कैसे प्राप्त करनी है, कैसे आपको एक उच्च श्रेष्ठ साधक बनना है, तो श्रेष्ठ साधक बनाने की प्रक्रिया मैंने बता दी, इन सूत्रों में ही है। अपने जीवन को आप ऊंचा बनाइए। आपकी कुंडली शक्ति, आपकी वीर की जो शक्ति है, वह ऊपर की ओर बढ़े, ना कि नीचे की ओर नष्ट हो जाए। तो जब आपके अंदर यह दृष्टिकोण होगा कि मेरे अंदर जो ऊर्जा है, चाहे वो वीर की ऊर्जा हो, चाहे कुंडली शक्ति की ऊर्जा है, वो उसका ऊर्ध्वगमन होना चाहिए। तो यह सभी उन साधकों के लिए जो कि ब्रह्मचर्य की बातें, ब्रह्मचर्य ग्रुप में रह के घंटों घंटों समय व्यतीत कर देते हैं। इतना समय आप अध्ययन में और घर के कार्यों में आप लगाएं, कसरत व्यायाम में लगाएं, या समाज में बाहर निकल जाएं, बहुत सारे काम है उनमें आप करने में लगा दें अपना जीवन, आपको समय ही नहीं मिलेगा। अपनी दृष्टि को आप पवित्र रखिए, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपको दृश्य दिखाई देगा। स्त्री और महिलाओं के प्रति आप सम्मान की भावना रखिए, इसी प्रकार से स्त्रियां भी, कन्याएं भी पुरुषों के प्रति अच्छी भावनाएं रखें, तो आपके अंदर विकार पनपेगा ही नहीं। तो यह वीडियो
हालांकि इस तरह की वीडियो बनाने की मेरी कोई मनसा नहीं होती कि मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊं, और समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका समय हो चाहे मेरा समय हो। पर फिर भी मुझे लगा कि नहीं, कि आपको इस तरीके की वीडियो, एक अवेयरनेस वीडियो, एक ऐसी एजुकेशन, आपको सेक्स एजुकेशन आपको मिले कि सेक्स क्या है। सेक्स तो एक जीवन चलाने की एक ऊर्जा है। सेक्स है आपके अंदर, तभी तो आपका जीवन चल रहा है, तभी तो उस काम ऊर्जा से आपका शरीर गति कर रहा है। पर उसका आप सही उपयोग कीजिए, तभी तो आप इस संसार में नाम कमा पाएंगे। मैं बगलामुखी साधक परिवार से वेद प्रकाश नाथ योग और आध्यात्म और ध्यान की समय समय पे आपको वीडियो देता रहूंगा। आप निरंतर मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नोटिफिकेशन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आप तक जाएगा। और यह इस प्रकार ज्ञानवर्धक बातें यदि आपको अच्छी लगी हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाएं। देखो कितना आनंद आपको आता है। मैं एक साधक हूं और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति साधक बने और साधना करे। कोई पेट से साधक बन के नहीं आता, सबको यही तप करना पड़ता है। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, सबको साधना यही करना पड़ा है। एक जब व्यक्ति विशेष यहाँ पे तपस्या साधना करता है तब वो देवता बन जाता है, तब वो महापुरुष बन जाता है। तो पुरुष से महापुरुष बनने की जो प्रक्रिया है उसके बीच में जो चीज आती है उसको साधना कहते हैं। पुरुष से महापुरुष बनने की जो प्रक्रिया के बीच में जो क्रिया है उसको साधना कहते हैं। और साधना कौन करेगा? साधक करेगा। तो साधक बनिए और अपनी जितनी भी इंद्रियां उनको आप बांध के रखिए, उन पर नियंत्रण रखिए और ये फिजूल की चीज़ों में अपना समय व्यतीत मत कीजिए। यह वीडियो आप सबके लिए मैं बना रहा हूँ, तो आप सभी दर्शकों का, भक्तों का, साधकों का फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबका कल्याण हो। आज के लिए इतना ही। फिर कोई विशेष टॉपिक यदि चाहिए, तंत्र पे, ध्यान पे, मंत्र पे, रत्न पे, आध्यात्म पे, शमशान पे या किसी प्रकार के टॉपिक पे या आयुर्वेद पे, तो आप निसंकोच अपने जीवन की यदि कोई समस्या है भी आपको, तब भी मुझे आप सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं, सीधे सीधे वार्तालाप कर सकते हैं। और यदि कोई और विशेष ज्ञान पर जो भी आपके अंदर यदि संशय है किसी प्रकार का, तो आप निसंकोच मुझसे वह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, दीक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का कल्याण हो। सदगुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ। भगवती पराम्बा जगदम्बा माता बगलामुखी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का कल्याण हो और आप सतमार्ग पे चलें, एक अच्छे मार्ग पे चलें। आप सभी का कल्याण हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय भगवती बगलामुखी।